जी कहते हैं ऐसे नहीं, शेर है मारो अपने शर में नहीं। तब उसने कहा ये गुरुवर, ये दास का शीश भी तो आपका ही है, इसको आप पुष्टा मानते हैं? तो ये होता है विवेक, ये समर्पण है, ये देना है शीश। जैसे शिव ने शीश दिया था, चारों युगों में देख लिया मैं किस तरह क्षमा शीश दिया, एक नंबर का शीश बना दिया दिल्ली के अंदर। तो बच्चों नुक्ते ऊपर भी जाएगा रे कोट कर्म दर्जा तुम्हारे, ये नुक्ते होते हैं। जैसे हर पॉइंट पे कोई न कोई पॉइंट ऐसा आता है, ऐसा मोड़ आता है, टर्न आता है हमारे जीवन में। मतलब एक तरफ तो आप सोचते कभी ये नुकसान हो जा, आश्रम में जावा तेनो ना हो जा, और वहां ये फैसला हो जा भी देखी जाएगी जीवित मरना पड़ता है। जीवित कैसे मरना है ये विचार कर ले कि मान ले मैं ना जाऊं गुरु जी के आदेश सत्संग में आके इधर बुलाए, और इधर दूसरी तरफ जाऊं वहां पर रास्ते में मृत्यु हो जाए, फिर क्या कर लेंगे? तो कबीर साहब कहते हैं दुविधा में दोनों भी माया मिली न राम। तो उस समय जो फैसला लिया जाता है कि मान ले मेरी मृत्यु हो जाए, फिर क्या करेंगे? तो अब 1 दिन 2 दिन की बात है, तो सोच ले मर गया, ये बातें क्या सुन के नहीं? हाँ है? आप लोग तो ये इस प्रकार उस समय ये फैसला करना कि भी ठीक है मर गए, एक दिन पाछा आकर फिर से मार लेंगे, दिन दे रहे करना सदा ही वो सतला काम बढ़ गया, तो क्या करेंगे? करके रहेंगे न घाट के। तो इस प्रकार कुछ करके देखो, एक परीक्षा भी हो गया अपने भगवान की। हमारा किस्सा सब है, दास ने कई बार ऐसे एंटर कर लिया, नौकरी का सवाल था, 100 रुपया देखी जाएगी, मालिक का काम कर लगा। उस दिन वो अफसर नहीं पहुंचा वहां पर, ये सत्य बताता हूँ आपको। डरता डरता निकल गया तो पता चला तो वो रात दूसरे दिन चले गए वापस, यहाँ तक पहुंचे बोली। बच्चों ये सत्य मान लेना, परमात्मा दूर नहीं है, पर थोड़ा कुछ करना पड़ेगा। कवि साहब कहते हैं दिन पहुंचा दिन पाइया गहरे पानी बैठ, अरमा बापुरा डूबल डरा किनारे बैठ। कुछ खोजना है तो गोता मारना पड़ेगा, समुद्र से लाल मोती लेने हैं तो गोता मारना पड़ता है। इसी प्रकार को रिस्क परमात्मा के नाम पे लिया होगा, खाली नहीं जाएगा। तो मेरे बच्चों, आपके क्या गुण गाऊं मैं? परमात्मा की वो लाडली आत्मा हो जिसकी कोई शब्द नहीं, मेरे पास कोई शब्द नहीं। आप बच्चे वो लाल को पता नहीं होता, जो नहीं जानता इसकी कीमत क्या है। उस मालिक को पता है आपके क्या वैल्यू है। इस गंदे लोक में रहेंगे कितने दिन? यहाँ पे 1 सेकंड का भरोसा को नहीं। मान लिया सारा कुछ सुख है, सारे ठाठ है, जो जिसे तुम ठाठ मान रहे हो, 1 सेकंड में दिक्कत मृत्यु हो जाए, ठाठ है ये। इसे बेकार स्थान पर रहना, मूर्ख बना कर रख रखा, आपको गति बांध रखा है, अज्ञान से ममता से जकड़ रखा है। लेकिन ये बंधन ओए तोड़ेगा जिसको बंदी छोड़ कहते हैं। आप सिर मारे से नहीं टूट सकते, और वो तोड़ेगा तो तरीका देख कर दिया, आपको दे दिया। आपकी परीक्षाएं हो रही है, भाई गुरु जी का आदेश आ गया, सबके में छोड़ के चल पड़े। तो ये है नुक्ता, नुक्ते ऊपर ही जगह रे कोटि कर्म डल जाए तुम्हारे। बच्चों पूरी बात तेरे काम न आवे, संतो शरण नागरे, के सोवग फलत में बंदे,
जागे जागे न जागे रे। बच्चों डोज वही होती है, औषधि वही रहती है जब तक रोग नहीं कटे, और वो आपके सांस तक वही यूज करनी होती है। ये सत्संग वचन एक औषधि है, ये डोज है जो आत्मा को सही खुराक मिलती ही रहनी चाहिए, क्योंकि जीव तक जीवित है इस गंदे लोक में, तब तक ये औषधि खानी पड़ेगी। और इसके खाने से ही हम इतने कुछ सुधार में आए हैं, और आगे भी इसी से हम ऊंचा दिमाग उठेगा, हम परमात्मा के निकट रहेंगे। हम क्या कहते हैं, कोटि जन्म तन भर मत होगे, कोटि जन्म करोड़ और कुछ ना हाथ लगा रही। ये कोई बच्चों के गीत नहीं, टूम पाठ के गीत नहीं, ये कभी 100 सत्य है। आपको पता है, आज राजा है, 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, ये ले गया, क्या ले गया साथ? पाप और पुण्य। अब कोई तुम्हारा आत्मा को मांगे देखो, कोई धर्म कर्म करना चाहे तो वो शास्त्र विरुद्ध बताओ के पुरुषारी, उसका करने से भी कोई लाभ नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना, तो सारा सब सोच गया। और आपके ऊपर कैसी रहता, जो भी सांस भी लेते हो तो शास्त्र को, कदम रखते हो तो शास्त्र को, कोई सेवा करते हो तो भगवान की शास्त्रों को, तो आपके तो भक्ति सेवा का ढेर लग गया, और इसके बिना मोक्ष हो नहीं सकता। तो क्या बताते, कोटि जन्म तू राजा की ना और मिट्टी न मन किया था, ये नए बकवास करता रहा, या हो जा ये हो जा। अब लगे रहो, संसार से न्यारा देगा आपको, पर परमात्मा में आस्था पूरी रखना, उस पर पूरी श्रद्धा बना के रखना। और कोटि जन्म तू राजा की ना मिट्टी नमन किया था, भिक्षुकों का दरहाटा मिला ना निर्गुणा, इंदौर कुबेर की इसकी उपद्रवी। अब इब्राहिम सुल्तान तुम क्या था, इतना धनाढ्य राजा था, उसके जो ऐश्वर्य की जो व्याख्या कर रखी गरीबदास जी ने, हद पाड़ रखी है। कहते जब वो अपनी सवारी लेकर चलता था एक शहर से दूसरे शहर को, आगे पीछे गाने वाले बजाने वाले, उसके सलार और इतनी सेना ताक करती थी, हाथी पर बैठता था। कहते स्वर्ग का राजा इंद्र भी शर्मिंदा हो जाता था, इतनी ऐश थी, ठाठ थे। और फिर भगवान है उस परम पिता को पता था इसका बेड़ा गर्क होगा, जो राजा बना बैठा नालायक, 2 दिन की सोच ले और फिर असंग जन्म का कोट इकट्ठा कर लेगा। तो कहते इंद्र कुबेर इसकी बदली, 3 लोग का राज, जब जीव को कोई दे, लाख बधाई क्या। ये ज्ञान नहीं है, ये केवल बातें नहीं है, ये आत्मा को चार्ज करते हैं, चार्ज इसको तगड़ा बनाती है, बातें हिम्मत देती है। कहते हैं गरीबदास जी, 3 लोग का राज, जय जीव को कोई दे, लाख बधाई क्या करे, नहीं नाम देते ये उसकी महिमा गाते हो। जब भक्ति नहीं करता तो 2 कौड़ी का जीव नहीं है, तो 70 मान लेना, यहाँ 1 सेकंड का भूखा नहीं। और जब फिर उसको क्या किया, उस नरक से निकाला, उस नरक से जिसने सब कुछ मान बैठा था अनजान पड़े में। आपको पता है सारी कहानियों का, तो ये कहानियां इसलिए सुना रखी आपको कि आपको जब कभी ऐसे शॉर्ट सत्संग सुनाया जाए, सारी बात पकड़ जाओ मिनटा में, ज्यादा कहना ना पड़े। और जब उसने समझ में आई कितने खाड़े किए परमात्मा ने, कहाँ गए, कैसे उसके जूते खाए, हंटर खाए, कुत्ते लेकर बैठा, पता क्या जरूरत थी उनको,
तो उनको जरूरत थी, क्योंकि आप उसके बेटा बेटी हो, आप उसके हो, आपने गलती बहुत कर रखी है, फिर भी वो आपका बाप, इसलिए कहते हैं बेटी को गुण बाप बेटा जो कर ही बाप एक चित्र धर ही। तो उसने सब बोला दी कि विचार है वापस चलो, सारे कल्याण हो जाएगा, सब हो जाकर के हुआ। बच्चे तो क्लियर हो रहा है आपके सामने, आपका मोक्ष गारंटीड है, आपका पीछा छूटेगा इनके। एक तो धनी का वतन है, और फिर ये क्लियर हो रही सारी कहानी, कौन भगवान है क्लियर हो गया, समाधान क्या है क्लियर हो गया, ये मोक्ष मंत्र है। कबीर गॉड, इतनी सी बात अड़ रही थी, या 8 जो अड़ी पड़ी थी, भगवान कौन है, उसका नाम क्या है, कहाँ प्रमाण है, और 6 गवाचार कर दिया, जो आंखों देखा परम पिता के बच्चे खुद देख कर आए, आकर बताया। तो क्या कहते हैं, 18 लाख तुरा जिन छोड़ी, 18 लाख घोड़े। पहले गांव में एक घोड़ा हो जाता है ना, चौधरी पा क्या करता है, नो नाम पर्चे चल करते उसके, ओहो उनका घोड़ा है भाई, इतनी महिमा होती थी एक घोड़े से, जैसे आजकल बड़ी बढ़िया कार छोड़ा होती है। बंदे 18 लाख तुरा दिन छोड़ दे, पद्मनी 16 से 16,000 शादियां थी, एक से एक सुंदर बेटी पत्नी थी उसकी। 18 लाख तुरा जिन छोड़े, पद्मनी 16 से एक पलक में त्याग गए, 100 सतगुर के हमसे। जी एक पलक में छोड़ गया, ये है सतगुर के हमसे। अब देखो छुटवाया आप, पीछा पड़ के मुश्किल से वर्क निकाला, और फिर शाबाशी अपने बच्चे को दी। देखा ये होते भगत। तो इंद्र कुबेर 3 लोक का राज जय जीव को कोई दे, लाख बधाई क्या करे, नहीं नाम तेरे इंद्र दा राज कागदा विस्ता। बच्चों एक बात 100% 100% है, पति यहाँ का ना चाहिए हमने कुछ, 2 रोटी दे दो दाता, आपके चरण पड़े, मैं आपकी शरण ना छूटो, बस द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, तो काल जब ही द्वार छोड़ने का ये कानून ना बना लो। महात्मा अपनी शरण से दूर ना करियो, भूखे रखो चाहे पैसे रखो, आपके चलना बनाएंगे तो सक्षम है सारी सृष्टि का पालन करता, भूखे पैसे का तो मतलब ही नहीं है। फिर भी कोई बात है ऐसी वैसी तो अनुमत दोष नहीं आते, परमात्मा से कुछ नहीं छुपा। सब कहते हैं इंद्र कुबेर इसकी पदवी ब्रह्मा उड़ाया, और विष्णुनाथ के लोक को जाके फिर भी वापस आया। ये विष्णुनाथ विष्णु जी के लोक को बहुत बढ़िया मान थे, बड़े वहां जाके भी तुम वापस आना पड़ता है, तो आपका मोक्ष नहीं होता। फिर क्या बताते हैं, असल जन्म तन मरता होगे, अब जीवित क्यों ना मरे रे, जीवित यही मरना है जो गुरु वचन पे डटिए, ये जीवित मरना। 12 बर मद मैल मठ मोरे, फिर बोर ना दे धरे। फिर क्या बताते हैं, इन बौद्धिक भीष्ट संगीत देखे, बौद्धिक नरक वैष्ठ स्वर्ग, अपने कर्म अच्छे करे तो गया, पाप प्राप्त हो जाते हैं, मर गया, एक बड़ा लाख चुनिया होगी, फिर कभी मनुष्य जीवन मिला। बौद्धिक भीष्ट देखे, राजपाट के रसिया, और 3 लोग क्षेत्र पतना ही, ये मनभोगी खसिया। मनो
तो क्या फाइनल कर देते हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा बेटे पद मिल पदे समाना। सतगुरु मिले तो इच्छा बेटे पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थान। सतगुरु मिले तो इच्छा बेटे, ऐसा ज्ञान सुनावे, ऐसा ज्ञान सुना हमारे सतगुरु। सतगुरु मिले तो इच्छा बेटे पद में पदे समाना, और चल हंसा उस लोक बटाऊं तो आदि अमरे अस्थान। गीता के 18:65 में यही बताया है कि अर्जुन को सर्वभाव से परमात्मा की शरण में जाओ, उसकी कृपा से को परम शांति को और उस सनातन परम धाम को, आदि अमर स्थान को प्राप्त होगा। अगम दीप अमरापुर कहिए जाहिल मिल हंसा खेल रे। दास गरीब देश है दुर्लभ साचा सतगुरु बेल रे। अगमदीप अमरापुर कहिए, अगमदीप अमरपुर सतलोक वो ऐसा देश कहा है। अगमदीप अमरापुर कहिए जाहिल मिल हंसा खेल रे। दास गरीब देश है दुर्लभ साचा सतगुरु बेल रे। अमर लोक ऊपर सतलोक है भाई, और वहां पर वो बहुत दुर्लभ देश है, पर सच्चा सतगुरु पास वहां पहुंचा देगा, गारंटीड है। अब पहले सच्चा सतगुरु होना है। आपकी किस्मत देखो, रग यदु है श्याम अथर्व, ये चारों वेद चतुर्भंगी रे। सूक्ष्म वेद बात साहेब का सो हंसा सत्संगी रे। ये चारों वेद इनकम्प्लीट नॉलेज है। जो भी इनकम्प्लीट कोई भी काम है उससे सफलता सब हमें पूर्ण लाभ नहीं मिल सकता। और सूक्ष्म वेद आज सूक्ष्म वेद सुन रहे हो, बांट रहे हो, ये सूक्ष्म वेद है। वो हंसा सत्संगी रे, वो सत्ता साथी है, उसको पूर्ण ज्ञान हो चुका है, उसको मोक्ष मिलेगा। सतगुरु मिले तो इच्छा बेटे पद मिल पदे समाना। जल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थान। चार मुक्ति जा संपी कति माया होरी दसी।
माया होरी दासी, दास गरीब अब पद पर है, तो आपको शपथ कर दिया ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु अविनाशी नहीं है। इनका पिता खुद कहता गीता बोलने वाला ब्रह्म मेरे तेरे बहुत जन्म बोली आगे बोलते रहेंगे। अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने को सक्षम नहीं है। और गीता चाहे 15 श्लोक 17 में शपथ कर दिया, 16 और 17 में अपनी स्थिति बता दी। और क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष दोनों नाशवान है, इनके अंतर्गत जितने प्राणी है वो भी नाशवान है। जीवात्मा का कंसेप्ट ही अलग है और तो विषय अलग है, सबकी अविनाशी है। लेकिन दुख तो जन्म मरण का है, दुख तो जन्म और मृत्यु का है। अविनाशी ने कहे घाटा कूदता भी अविनाशी, गधा भी अविनाशी, आत्मा तो उसकी भी अविनाशी है। आत्म रूप में देखे तो लेकिन दुरुक्ति तो ना मिट्टी, दुरुक्ति मिटे सब लोग जानते हैं। जब हम असली अविनाशी जब हो गए वह अमर काया मिलेगी, अमर शरीर मिलेगा, अमर तीर्था पैर ही अंश सतलोक में। तो फिर 15वें अध्याय में 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम तो कोई और है, इन दोनों से है, जिसको परमात्मा कहते हैं, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका दान पोषण करता है। वो अव्यय ईश्वर अविनाशी परमेश्वर है। क्लियर कर दिया, कभी स्पष्ट है। वो अविनाशी परमेश्वर कबीर जी है, कबीर परमात्मा है। वो मिलेंगे अपने को, जब तक वो नहीं मिलेंगे इतना भक्ति का कोई लाभ नहीं। फिर पकड़ कर रही है। अब बच्चों, ये वेद और गीता हमारे लिए पाठ हो रहे थे, पाठ है। और आज आपके लिए ये पहले की बुक होगी, फर्स्ट क्लास बुक, क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान होता है, उसको किसी लैंग्वेज में बता दो जो सामने वाले श्रोता के ठीक समझ में आ जाए, तो इतनी सी बात होती है लैंग्वेज की। तो अब जैसे ये हम जान तो हैं, ये लोग विरोध करेंगे, जब शास्त्र की समझ में आ जाते तो हम